आज का टॉपिक है नॉन फाइनाइट, इंग्लिश में नॉन फाइनाइट। मैंने पिछले चैप्टर नंबर 52 में बताया था आपको कि नॉन फाइनाइट और फाइनाइट के बारे में। आज नॉन फाइनाइट वर्ब्स क्या होती हैं उसके बारे में देखते हैं। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स तीन है। नंबर 1 पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरेंड। नॉन फाइनाइट तीन वर्ब्स हैं, पार्टिसिपल, इंफिनिटिव, जीरेंड। तो पहले हम शुरू करेंगे आज इसके अंदर पार्टिसिपल। ठीक, पार्टिसिपल शुरू करेंगे। तो पार्टिसिपल जो होते हैं ये भी तीन होते हैं, पार्टिसिपल भी तीन है। प्रेजेंट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, और पास्ट पार्टिसिपल। तो नॉन फाइनाइट के अंदर एग्जाम्पल है शोर, सुनकर, वो जाग गया। शोर सुनकर वो जाग गया। एक और लिखता हूं इसके अंदर, खत लिख कर वो सो गया। तो मैं जो दो सेंटेंस लिखे हैं, वो शोर सुनकर वो जाग गया और फिर खत लिखकर वो सो गया, तो ये दोनों ही पार्टिसिपल हैं। लेकिन इनमें से कौन सा पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, परफेक्ट पार्टिसिपल है या पास्ट पार्टिसिपल है, इसमें से कौन सा किस तरह का पार्टिसिपल है? क्योंकि दोनों सेंटेंस एक से दिख रहे हैं आपको, शोर सुनकर, खत लिखकर। ठीक, तो यहां यही बात हमें क्लियर करनी है कि पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल कैसे पहचानोगे। ठीक, और इसका हम थोड़ा सा इसके रूल समझते हैं। पार्टिसिपल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर पार्टिसिपल में, अभी लिखा था मैंने, वही दोबारा रिपीट करता हूं। शोर सुनकर जाग गया। एग्जाम्पल है शोर सुनकर वो जाग गया। ये हमारा कौन सा पार्टिसिपल है? शोर सुनकर वो जाग गया, ये हमारा है प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट। अब इसमें हम इसे कैसे पहचानेंगे हमारी प्रेजेंट पार्टिसिपल है? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इसमें दो क्लॉज हैं, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज। आपको याद होगा पिछले चैप्टर में मैंने पढ़ाया था क्लॉज के बारे में, आपको मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट के बारे में। तो ये हमारा जो है शोर सुनकर, ये हमारा
हमारा है सब ऑर्डिनेट क्लॉज और वो जा गया ये हमारा है मेन क्लॉज। ठीक, तो इसमें दो क्लॉज है, तो यहां पर दो काम यानी कि दो क्लॉज दो काम एक साथ हो, वहां प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनता है सेंटेंस। जहां दो काम एक साथ हो, शोर सुनकर वो जा गया। तो इसका बनाने का जो सिंटैक्स है वो क्या होगा? तो पहला वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक, देन कॉमा, क्योंकि ये आपका सबऑर्डिनेट है, तो जब सबऑर्डिनेट क्लॉज हम पहले लिखते हैं तो उसे कॉमा से अलग करते हैं। तो बताया था मैंने आपको, सबऑर्डिनेट क्लॉज मस्ट बी फॉलोड बाय ए कॉमा। अगर आपको याद हो चैप्टर नंबर 51 में क्लॉजेस के अंदर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, उसके बाद जो हमारा मेन क्लॉज है वो बनेगा। यहाँ पर हमारा पूरा मेन क्लॉज आएगा, वो जिस भी फॉर्मेट में होगा। ठीक, अब सेंटेंस बनाते हैं शोर सुनकर वो जाता है। तो हमारा जो पहला जो क्लॉज है ये हमारा है, इसमें सबऑर्डिनेट क्लॉज, इसे बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज, शोर सुनकर। तो वर्ब क्या है इसमें? सुनना। ठीक, हियर वर्ब में आ गया हेयरिंग, शोर सुनकर हेयरिंग नॉइज, हेयरिंग नॉइज, शोर नॉइज हो गया। तो हेयरिंग नॉइज के बाद क्या आएगा? फॉरन कॉमा लगाएंगे। और जो मेन क्लॉज है, जो मैंने आपको टेंस सिखाया था, सारे टेंस के हिसाब से बनेंगे, फिर वो जाता है, ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है तो उसका रूल यहाँ फॉलो आपको लगा दीजिए। वोक अप, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में है, ये आ जाएगा। हेयरिंग नॉइज, ही वोक अप, शोर सुनकर वो जा गया। तो पार्टिसिपल में प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने का तरीका, समझने का तरीका क्या है कि पहले देखिए आपके पास दोनों क्लॉज जो हैं उन दोनों में काम एक साथ हो रहे हैं। जब दोनों में काम एक साथ होते हैं तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाता है। सिंटैक्स इसका ये है। ठीक, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान क्या होती है? ये पहचान है प्रेजेंट पार्टिसिपल जहां दो काम एक साथ हो। तो क्लियर? अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। खत लिखकर वो सो गया, ये एग्जाम्पल है। तो परफेक्ट पार्टिसिपल पहचान क्या है? इसमें दोनों क्लॉज दो काम हो, जहां दो काम एक के बाद एक हो, इसकी ये पहचान है। जहां एक हो, जहां दो काम एक के बाद एक हो, ये पहचान है परफेक्ट पार्टिसिपल की। इसका सिंटैक्स क्या है? क्योंकि ये परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसमें हैविंग लगाएंगे। हैविंग के बाद फॉरेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, देन कॉमा, क्योंकि पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस पहला वाला आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज में है, तो कॉमा लगाएंगे जैसे आपने ऊपर लगाया था। तो हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म वर्ब की बाकी मेन क्लॉज आएगा, यानी कि पूरा सेंटेंस बनाएंगे जिस टेंस में उसे ही बनाएंगे मेन क्लॉज, यानी कि यहां से यहां तक पूरा आपका मेन क्लॉज है। तो खत लिखकर वो सो गया, तो खत लिखकर लिखना, फिर तो हैविंग लगा देंगे इसके अंदर। हैविंग लिखना क्या होता है? राइट, और लिखना रिटन, हैविंग रिटन।
having written the letter. पोस्ट हो गया, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। ही सेलेक्ट सेलेक्ट, ठीक है, या ही वेंट टू बेड। तो ये हमारा था परफेक्ट पार्टिसिपल, जहां पर दो काम एक के बाद एक हो रहे हैं। यहाँ पर दो काम हो रहा है, खत लिखकर वो पहले उसने खत लिखा फिर सो गया। दोनों में टाइम डिफरेंस है, खत लिखने में टाइम लगेगा, टाइम लिखने के बाद ही सोगा। तो ये दोनों काम एक के बाद एक है। खत लिखकर वो सो गया, तो हमारा ये परफेक्ट पार्टिसिपल है। हैविंग रिटन द लेटर ही स्लेप्ट। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। अब लेते हैं इसका लास्ट जो है हमारा पास्ट पार्टिसिपल। यहाँ एग्जाम्पल लिखा मैंने एक पास्ट पार्टिसिपल का। जला हुआ बच्चा फिर डरता है। जला हुआ बच्चा आग से डरता है। ये हमारा एग्जाम्पल है पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल क्या है ये? इसमें दो काम है, जला हुआ बच्चा डरता है आग से, पार्टिसिपल है। तो जो ये इसमें एक जो काम होता है वो पास्ट में होता है और एक कन्फर्म वाला है, जला हुआ। तो इसमें एक काम जो होगा, एक काम पास्ट में हुआ होता है, ठीक। जला हुआ बच्चा, तो इसमें क्या पास्ट में है। तो इसके लिए सिर्फ बर्फ की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। जला हुआ बच्चा रखेंगे हम, जला हुआ बच्चे के लिए बर्न होता है ना, बर्न, थर्ड फॉर्म बर्न हो गई इसके लिए। तो थर्ड फॉर्म हो गई बर्न, द बर्न चाइल्ड। बाकी हमारे जो हमारा सेंटेंस ये वाला, ये हमारा प्रेजेंट में रहता है। तो द बर्न चाइल्ड करना की ड्रेड, ड्रेड हो जाएगा, ड्रेड द फायर आग से। तो द बर्न चाइल्ड ड्रेड द फायर, जला बच्चा। तो जला बच्चा जो है हमारा ये हमारा पास्ट पार्टिसिपल है। इसमें एक काम जो है ये पास्ट टेंस में हुआ है, पास्ट में हुआ है, इसलिए यहाँ पर वर्ब के थर्ड फॉर्म में आएंगे।